तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिद्ध किस तरह किया जाता है रूट 5 को। ठीक है, यानी कि रूट 5 को सिद्ध करने का मैं ट्रिक बताऊंगा और आज से आपको सब झंझट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको इस वीडियो में मैं एकदम कॉन्टेस्ट कर दूंगा और आपको याद भी हो जाएगा और रटा भी जाएगा और ये आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आइए, जैसा ही क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे में भाई कि रूट 5 तो एक तो अपरिमेय संख्या तो हल ही है, लेकिन हमको ये सिद्ध भी करना है कि किस तरह है। तो भाई जैसा इसमें लिखते हैं हम लोग कुछ भाषा, तो भाषा को आपको एकदम ध्यान से देखिए किस तरह भाषा लिखा जाता है। ठीक है, तो भाई जैसा कि लिखेंगे, यदि संभव हो तो मान रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखते हैं हम, तो बनाएंगे यहाँ पर हल देने के बाद में लिखेंगे हल। यदि संभव हो तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद में लिखेंगे अब, इसलिए रूट 5 बराबर क्या, पी बाई क्यू, पी बटा क्यू। ठीक है, जहाँ पी और क्यू एक क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लिखेंगे जहाँ पी और क्यू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है जो, ठीक है, जो क्या एक के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, एक के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझ लीजिए, कहने का मतलब यदि संभव हो तो माना रूट 5 क्या है, मानेंगे हम लोग एक क्या परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब ये दोनों में हटाएगा। ठीक है, और दोनों में आएगा, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी एक के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, इतना लिख लेंगे। अब नीचे लिखेंगे क्या, कि दोनों ओर वर्ग करने पर या दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो आइए जैसे कि इसको हम लेंगे, यानी कि रूट 5 जो लिए थे हम लोग, जैसे कि रूट 5 के वर्ग करना है बराबर पी बटा क्यू के, यानी इसको भी वर्ग करेंगे और इसको भी वर्ग करेंगे। ठीक है, आइए तो स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, यानी कि 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बचेगा। कहने का मतलब ना, या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर, कहने का मतलब बाटा में कुछ नहीं होता, एक होता है, तो तीर्था तिरछी गुना करेंगे, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर होगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद में अब क्या लिखेंगे, अब इतना तो लिख के हम लोग वर्क कर लिए, अब लिखेंगे नीचे, अब लिखेंगे चूंकि 5 पी स्क्वायर यानी 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, चक्की मैंने विभाजित करता है, इसलिए 5p यानी 5p के भी क्या विभाजित करती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नीचे लिखेंगे पुनः फिर लिखेंगे, अब करने का मतलब पुनः क्या, माना p बराबर 5। ठीक है,
अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर इसको वर्ग करेंगे, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए यानी कि इसको वर्ग करेंगे और इसको वर्ग करेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसा कि पी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, डायरेक्ट लिख दिए हम लोग। अब आइए अब लिखेंगे क्या 5q स्क्वायर, यानी कि जो हम लोग लिखे थे यहाँ पर इसे 5q स्क्वायर यानी पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर बराबर क्या है 5q स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। तो लिखेंगे इसके बराबर हम लोग यानी कि 5q स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे कितना है तो 25 है, ठीक है। अब आइए 5 एकम अब 5 25, यानी कहने का मतलब q स्क्वायर बराबर क्या 5 आ गया। तो जब q स्क्वायर बराबर 5 आ गया तो अब फिर इसके जैसा हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सेम इसका जैसा कंडीशन लिख लेंगे। तो इजीली बहुत इजीली है, आप एकदम दिमाग लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब लिखेंगे 5 q स्क्वायर, यानी 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पर पी स्क्वायर था, अब यहाँ पर q बस सेम लिख देना, बस केवल यहाँ पर q रहेगा, ठीक है। तो आइए को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक। और ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, एकदम बढ़िया से इसको रट लीजिएगा लोग। उसका ना ये 5 q, अब तो स्क्वायर में हो गया, एक बार हम लोग q बिना स्क्वायर में देंगे, ठीक है, सेम उसके जैसा फिर लिखेंगे को भी विभाजित करती है, चेक करेगा, ठीक है, इतना लिख लेंगे। तो आपका बन चुका फाइनली दोस्तों। अब थोड़ा सा लास्ट में लिखेंगे क्या हल्का सा और लिखेंगे, आपको हल्का सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लिखेंगे 5 p और q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो क्या हमारी मान्यता का विरोधाभास है, हमारी मान्यता का विरोधाभास है, ठीक है। अब लिखेंगे अतः, यानी हमारा मानना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे लास्ट में फ्रूट, यानी कि आपका साबित हो गया। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा, जैसा आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू से आप देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको, और एग्जाम में आपका आएगा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।